स्टार्ट कीजिए, लिखना आप लोग। लेट A be a 3x3 matrix such that A plus A transpose is equal to null, such that A plus A transpose is equal to null. If A into 1 minus 1 0 is equal to 3 3 2, A square into 1 minus 1 0 is equal to minus 3 19 minus 24. तो आपको बोला है देन डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of 2 adjoint of A plus I is equal to 2 power alpha, 3 power beta, 11 power gamma. तो आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. अच्छा, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए? क्या होता था? डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस वन. तो आपका ये वाला तो आपका कितना आ जाएगा? इट विल बी आपका डिटर्मिनेंट ऑफ टू एडजॉइंट, बोलिएगा, टू एडजॉइंट ऑफ ए प्लस आई का पावर में आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, है ना? गॉट इट राइट? अच्छा, उसके बाद तो आप मेरे को बताएं, आपका यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, वो तो आपका 2 कितनी बार बाहर आएगा? फिर 2 कितनी बार बाहर आएगा? हाँ, वैसे तो 3 बार आएगा, और आपका स्क्वायर है तो 2 पावर 6 मतलब आपका कितना आ गया? 64. और आपका डिटर्मिनेंट ऑफ आपके कितने आ गए? एडजॉइंट ऑफ, बोलिएगा, एडजॉइंट ऑफ आपका क्या आ गया? a प्लस आई. देख लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ आपका क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ आपका a प्लस आई, है ना? अब आप लोग मेरे को बताएं, इसका स्क्वायर है तो आपका ये वाला जो है, ये तो आपका कितना आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई का पावर 2, तो आपका नेट कितना आ गया? 64. और आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई का पावर कितना है? 4, है ना? अब आप यहाँ पे मेरे को बताएं, आपका क्या क्या चीज दिया गया था बोलना? एक तो आपको दिया था, आई थिंक, a प्लस ए ट्रांसपोज नल दिया था. a प्लस ए ट्रांसपोज नल मतलब आपका a ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है? आपके माइनस है, जिसका मतलब आपका स्क्यू सिमेट्रिक है ना? तो आप देखिएगा, मैट्रिक्स ए को आप लोग कैसे ले सकते हो बोलना? 0 a b c, दिस इज आपका माइनस a, दिस इज आपका माइनस b, एंड दिस इज आपका क्या है बोलना? माइनस c. देख लीजिए, अब आपको देखिए क्या दिया गया है. व्हाट इज इट गिवन? इट इज गिवन दैट a इंटू वो वाला, तो आप प्रोडक्ट कीजिए, तो आप प्रोडक्ट करके आपका कितना आ गया बोलना? व्हाट आर वी गेटिंग? प्रोडक्ट कीजिए, तो आपका पहला वाला कितना आ गया? इक्वेशन बताएं, व्हाट आर वी गेटिंग? इक्वेशंस क्या क्या आ रहा है? माइनस ए इक्वल टू 3, उसके बाद और c माइनस बी इज इक्वल टू 2, और कुछ नहीं आ रहा है? ठीक है. अच्छा, वहां से आप लोग मेरे को बताएं, आपका ए स्क्वायर कितना आ गया? ए स्क्वायर कितना आ गया? हाँ,
ए स्क्वायर -9 माइनस, ओके, बी, हाँ, -3c, उसके बाद -bc, -9 माइनस सी स्क्वायर, 3b, और -3c, -3b, -b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना। तो आप उसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, है ना। उसको मल्टीप्लाई करके आप मेरे को बताया, और क्या इक्वेशन आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, माइनस बी स्क्वायर, हाँ, ओके, उसके बाद -bc प्लस सी स्क्वायर 19, ये दोनों से हो जाएगा, हाँ, दोनों से ऐड करने से आपका क्या आ गया बोलना, -b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 25, है ना। इसके फैक्टर्स तो आपके क्या आएंगे, c प्लस बी और c माइनस बी ना, इज इक्वल टू 25। तो इसका मतलब आपका c प्लस बी कितना आ गया, हाँ, c माइनस बी 2 था, तो c प्लस बी कितना आ रहा है, इक्वेशंस में फिर कुछ गलत है, इक्वेशंस देखिए एक बार, आई थिंक ये इक्वेशन में गलत है, ये वाला, हाँ, थर्ड, मतलब ये, तो ये ऑटोमेटिकली गलत होगा, तो ये तो गलत होगा ही, ये कितना आ रहा है, 10, हाँ, 10 आया था क्या, टेन आया था, फिर आपका ये 16 होगा, और ये आपका फिर कितना आ गया, 8 आ गया। अब आप सॉल्व करके आप मेरे को बताएं, आपका a कितना आ गया, a तो -3, और b और c 5, है ना, गॉट इट, देख लीजिए। तो इसको आप लोग निकाल दीजिए, फिर आप मेरे को बताएं, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई आपका कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई आपका कितना आ गया, निकाल लीजिए आप लोग। क्या आ गया, a प्लस आई आपका कितना आ गया था बताएं, आपका डायगोनल तो 1 1 1, उसके बाद -3 3, फिर 3 यहाँ पे 5, -3 और -5, कैलकुलेट करके बताएं कितना आ रहा है, 40 44 44, है ना। तो आप मेरे को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप बताएं वैल्यूज क्या क्या आ रहा है, फोर्टीन, 0 और 4, तो आपका आंसर कितना है, 18, देख लीजिए, आंसर है आपका 18।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स पावर -11/2 इंटू कॉस एक्स पावर -5/2 dx इज इक्वल टू -P1/Q1 cot x पावर 9/2 माइनस P2/Q2 cot x पावर 5/2 माइनस P3/Q3 cot x पावर हाफ प्लस P4/Q4 cot x पावर -3/2 प्लस C प्लस ऑफ C, है ना, जहाँ पे वो Pi एंड Qi आर पॉजिटिव इंटीजर्स, दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स दिया है। तो आपसे बोला गया है आपके 15 P1 P2 P3 P4 डिवाइडेड बाय आपका Q1 Q2 Q3 Q4, है ना, गॉट इट राइट। आपको ये तो समझ में आ गया ना, ये कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक टाइप है बोलना, जिसमें आपका m प्लस एन इज अ क्या नेगेटिव इवन इंटीजर, m प्लस एन इज अ क्या बोलना नेगेटिव इवन इंटीजर। तो m प्लस एन नेगेटिव इवन इंटीजर जब होता है तो हम लोग किसके लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं बोलना, tan के लिए, याद था ना, आप लोग tan x इज इक्वल टू क्या करते हैं बोलना t। तो आप इसको tan के फॉर्म में सजा दीजिए, है ना। तो tan के फॉर्म में सजाने का मतलब आपका क्या आ जाएगा, बोलो गाइस क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ गया, दिस इज साइन एक्स पावर -11/2, है ना। आप tan के लिए भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और सिमिलरली cot के लिए भी कर सकते हैं। इफ यू वांट आप cot से ही डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका आंसर cot के टर्म में दिया गया है, आप cot के लिए ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप इस पे ना cot जनरेट कर दीजिए, फिर आपका cos x पावर ऑफ आपका कितना है -5/2, तो आप लोग नीचे क्या ला दीजिएगा बोलना, यू राइट आपके sin x पावर क्या -5/2, राइट राइट। और वहां पे आप लोग फिर मेरे को बताएं, आपका वहां पे तो क्या था, sin x पावर कितना था बोलना, sin x पावर कितना था -11/2 था, और -5/2 जा रहा है, -8 आ गया, है ना। तो -8 मतलब आपका कितना आ गया बोलना, -8 मतलब इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, कोसिकेंट पावर 8। तो कोसिकेंट पावर 8, एक तो आप क्या लिखिएगा बोलना, एक तो हाँ, एक कोसिकेंट पावर 8 जो आ रहा है, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, एक आप कोसिकेंट स्क्वायर x को अलग से रख दो, और एक कोसिकेंट स्क्वायर को आप क्या लिख देना, 1 प्लस ऑफ आपका क्या कॉट स्क्वायर x, समझ में आया ना। अब आप कॉट के लिए सब्स्टिट्यूट कर दो, और इसका पावर होगा, एक पावर कितना था 8 था, तो इसका पावर कितना होगा आपका 3, क्लियर है ना। अब आप लोग सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसके लिए बोलना, आपका कॉट एक्स के लिए सब्स्टिट्यूट कीजिए। वैल्यूज बताइए।
फिर 9 6 और 5 ओके 6 1 ओके 2 3 और आंसर आंसर कितना है? आपको समझ आ रहा है? हाँ, मतलब these are आपका मतलब ये क्लास का ही सवाल है। हम लोग क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए हैं। This kind of questions in the class application. याद है ना? हाँ, आपको ये पार्ट आपको समझ में आ रहा है? 3 केसेस था। एक हाँ, मतलब एक्चुअली एक था आपका एक और दूसरा इवेंट, एक था आपका दोनों और एक था आपका दोनों इवेंट वाला थोड़ा लंबा जाता था क्योंकि हम उसको फिर मल्टीपल एड्रेस में ले जाते थे, है ना? और एक था आपका जब m plus n नेगेटिव इंटीजर होता है देन वी ऑलवेज सब्स्टिट्यूट फॉर आपका क्या, हाँ, इधर tan x, तो tan x सब्स्टिट्यूशन का आपका एनालॉगस ही होता है आपका cot x सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हम tan को लेके भी कर सकते थे बट हमने cot प्रेफर किया क्योंकि आंसर आपको cot के फॉर्म में दिया गया था। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है cos square of 48 degree minus sin square of 12 degree minus of sin square of 12 degree divided by आपके sin square of 24 degree minus of sin square of 6 degree is equal to, it is given as alpha plus beta root 5 अल्फा प्लस बीटा रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे आपको दिया गया है अल्फा और बीटा जो है दे बिलोंग्स टू आपके नेचुरल नंबर्स, तो आपको बोला है देन अल्फा प्लस बीटा, तो आपको बोल रहे हैं कि देन अल्फा प्लस बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अच्छा, आपको देखिएगा ये वाले के लिए आपको आइडेंटिटीज याद रखना, क्या क्या था बोलना, sin a plus b into sin a minus b, व्हाट वाज इट, sin square a minus sin square b, है ना, which was equal to 1 minus cos square कर दीजिए, मतलब आपका cos square b minus cos square, and cos of a plus b into cos of a minus b क्या होता था, cos square a minus sin square b, या और नहीं cos ही आके रहेगा, cos square b minus sin square, ठीक है। और तो ये आइडेंटिटीज आपको चाहिए, तो आप चाहें तो क्या कर लीजिए, तो ये जो आपका cos स्क्वायर 48 है आप इसको क्या लिख दीजिएगा बोलना, sin स्क्वायर, बोलो 48 है 90 माइनस 48 तो आपका कितना आ गया 42, तो sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b क्या होता है, sin ऑफ a प्लस b इनटू sin ऑफ a माइनस b, हां 4 है, तो आपका पहला वाला क्या आ गया बोलना, sin ऑफ a प्लस b, sin ऑफ a प्लस b कितना आ गया, sin बोलो 54 और sin a माइनस b, sin a माइनस b कितना है sin 30, इसमें आप लोग बताएं आपका कितना आ जाएगा, sin आपके क्या 18 और आई थिंक sin ऑफ आपका कितना आ गया, हाँ 30, बहुत बढ़िया, तो ये तो आपका कट ही गया, तो sin 18 डिग्री क्या होता था √5 माइनस 1/4 और फिर 36 क्या होता था होल रूट अंडर ऑफ n माइनस √5/4, है ना, और फिर 54 क्या होगा अल्टरनेटली होगा फिर क्योंकि साइन इंक्रीजिंग है, उसके बाद 54 पे क्या होता था √5 प्लस 1/4 और 72 पे होता था होल रूट अंडर ऑफ n प्लस 4/4, तो आपका ये तो कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका √5 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय आपके √5 माइनस 1/4, है ना। अब आप इसको क्या कर लीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए, रेशनलाइज करने से बाद आपको ये बताया आपका कितना आ गया 3 प्लस √5 बाय आपके कितने आपके 2 आ गया, तो अल्फा आई थिंक आपका 3 है, बीटा आपका 1 है, तो आंसर कितना है वो 4। आगे बढ़े, आपको देखिएगा नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं कि लिखना आपको लेट ABC be a triangle, let ABC be a triangle, let ABC be a triangle, consider 4 points, consider 4 points P1 P2 P3 P4 on side AB
ऑन साइड AB। फिर आपको दिया है P5, P6, P7, P8, P9 ऑन साइड BC एंड 4 पॉइंट्स आपके P10, P11, P12, P13 on the side EC, on the side EC, clear? और बोला है कि none of these point is the vertex of the triangle, but आपको बोला है कि the total number of pentagons that can be formed by taking all the points, है ना? The total number of pentagons that can be formed, the total number of pentagons that can be formed। तो पेंटागन मतलब आपको तो कितने चाहिए, आपके हाउ मेनी वर्टिसेस चाहिए, हाउ मेनी वर्टिसेस चाहिए बोलना, इसमें आपको कितने हैं, 4, इसमें 1 2 3 4 5 और इसमें 1 2 3 4 चाहिए। परफेक्ट। तो आपको देखिए पेंटागन मतलब आपको क्या चाहिए, 5 वर्टिसेस। तो 5 वर्टिसेस आप कैसे ले सकते हैं, हाउ टू टेक द, आपका एक साइड से 2, दूसरे साइड से 2 और तीसरे साइड से क्या, 1। इसके अलावा कोई तो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके अलावा और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एक साइड से तो आप 3 नहीं ले सकते, है ना, एक साइड से 3 ले सकते हैं क्या, नहीं पॉसिबल नहीं। 5 वर्टिसेस लेना है मतलब हर एक साइड से आपको एक वर्टेक्स तो लेना है। और सो इट कैन ईदर बी आपका क्या बनना चाहिए गाइस, इट कैन बी आपका क्या 4C1 फिर बाकी आपका 5C2 4C2, करेक्ट, 4C2। अच्छा, उसके बाद और देखिएगा क्या हो सकता है आपका 4C2 और फिर 5C1 और 4C2, है ना। और आप लोग देखिएगा आपका क्या हो सकता है बोलना, आपका 4C2 और आपके 5C2 और आपका क्या होगा बोलना 4C1। इसका और इसका वैल्यू तो सेम ही आएगा, कितना आ जाएगा, पहला वाला कितना आ गया 24 10 240 ना, ये भी आपका 240 आएगा और बीच वाला बीच वाला कितना आ जाएगा 1। तो ऐड करके मेरे को बताएं कितना आ जाएगा 600 एंड देख लीजिए आप कितने आ गया 660। बोला है by taking this 13 points, है ना बैच। नेक्स्ट देखना आपको, देखना let small n be a number of things on rolling a fair die, ठीक है। बट अब आपको बोलना है कि एक सिस्टम दिया है x माइनस एन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, उसके बाद x प्लस एन माइनस 2y प्लस n प्लस 1z इज इक्वल टू 8, फिर n माइनस 1y प्लस z इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपको बोलना है कि the probability that the system has unique solution, the probability that the system has unique solution is k by 6, is k by 6। तो आपको बोलना है कि when the sum of k, when the sum of k and all possible values of n, 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 got it, ठीक है। तो आपका देखिएगा यूनिक सॉल्यूशन फेमस, तो इसका मतलब आपका d मस्ट नॉट बी इक्वल टू क्या 0, d मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं d कितना है, डू इट फास्ट,
टेल मी दिस d must not be equal to 0 तो आपका कितना आ गया जैसे बताएं d कितना आ जा रहा है minus n square plus 3n minus 2 so this not equal to 0 तो आई थिंक इसके फैक्टर्स तो आपके माइनस ऑफ आपका फिर कितना आ गया n minus 1 n minus 2 ना नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब आपके n जो है n must not be equal to आपका क्या 1 ठीक है तो आपका n is equal to आपका क्या होगा बोलना बताएं n क्या क्या हो सकता है 3 4 5 और क्या 6 कितना आसान सवाल है ना तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी तो आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो आपका क्या हो जाएगा 4/6 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फिर क्या आ गया 4/6 तो अब आप सम करेंगे सम कितना आ जाएगा वेरी सम कर दीजिए सम आपका कितना आ जा रहा है हमारा 22 नेक्स्ट आपको बोला है द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन of the numbers the mean deviation of about median of the numbers k 2k 3k dot till 1000 dot till 1000 k is 500 ठीक है तो आपको बोला है then a square की वैल्यू then आपका k square की वैल्यू then आपकी k square की वैल्यू कितना है आपसे पूछा है that a square की वैल्यू आपका कितना है क्लियर है तो आपके यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स 1000 तो आपका उस केस में मीडियन फिर क्या होगा ना n/2 और n/2 + 1 n/2 तो आपका मीडियन क्या है व्हाट इज मीडियन the mean of the n/2 and n/2 + 1 so what is the median coming the median is coming out to be as n/2 is 500k plus 501k तो आपका कितना आ गया 1001k by आपका कितना 2 है ना आपके कितने आ गए 1001k by 2 करेक्ट तो आप मेरे को बताएं देयरफॉर आपकी जो मीन डेविएशन आएगा तो आपकी मीन डेविएशन मतलब आपका देखिएगा क्या होता है व्हाट इज मीन डेविएशन mod of summation of mod of xi minus median divided by n तो आपका नीचे तो आपका ऑब्वियसली क्या रहेगा नीचे आपके ऑब्वियसली कितने रहेंगे 1000 और आप लोग देखिएगा बड़े ध्यान से देखना ये वाला जो पार्ट है तो ये इसके जो आजू बाजू है हाँ आजू बाजू तो आपका देखना इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा ना क्योंकि एक के लिए आपका देखना जैसे आपका अगर 500 लेंगे 500 के उसके लिए क्या आएगा बोलना बताएं -k/2 और 501 के लेंगे तो उसके लिए क्या आएगा +k/2 बट मॉड बैठेगा ना तो आपका दोनों में क्या आ जाएगा k/2 परफेक्ट तो आपका 2 टाइम्स क्या आएगा बोलना टेल मी गाइस आपका k/2 आएगा फिर आपका क्या आएगा आपका क्या आ जाएगा 3k/2 और आपका ये समेशन दौड़ेगा आपका टिल हाउ मेनी टर्म्स टिल ऐसे तो पेयर्स हो रहे हैं ना पेयर्स कितने हैं मतलब 500 को पेयर्स तो आपका यहाँ से तो फिर 2 तो सब में से कट जाएगा तो आपका कितना आ गया बोल रहे हैं इट इज कमिंग आउट टू बी एस k और 1 + 3 डॉट टिल आपका कहाँ तक जाएगा बोलना आपके 500 तो आपका सम ऑफ फर्स्ट आपका क्या आएगा 500 ऑड नेचुरल नंबर्स सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है n² तो सम ऑफ फर्स्ट 100 आपका ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होगा 500² बाय आपका क्या बोलना 1000 सो दिस इज गिवन एज आपका कितना दिया था व्हाट वाज इट गिवन बोलना इट वाज गिवन एज व्हाट वाज इट गिवन हां कितना दिया था 500 तो आपका 500 आ गया बहुत बढ़िया तो आपका एक तो इसको काटेगा तो आपका k का वैल्यू कितना आ गया okay व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k कमिंग k is 2 तो आपका k² पूछा था ना k² कितना आ गया बोलो 4 है ना बात उसके बाद आपको बोला है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन the number of elements in the relation R which is x comma y such that 4x square plus of आपका y square is less than 52 where x comma y belongs to integers where x comma y belongs to integers where x comma y belongs to integers where x comma y belongs to integers
ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इसमें आपको करना होगा। तो आप लोग क्या कर लीजिए, यू टेक x इज इक्वल टू आप लोग एक बार 0 लीजिए। x आपका 0 लेंगे तो आपका y क्या क्या हो सकता है बताइए। y आपका क्या हो सकता है, टेल मी गाइस। एक तो 0 होगा, फिर प्लस माइनस 1 बोलते जाइए, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 और प्लस माइनस 7। उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा, है ना। हाँ सॉरी, लिखना भूल गया तो बस खत्म हो जाएगा। प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 6 और प्लस माइनस 7। उसके बाद आपका x अगर मेरा 1 हुआ, 1 तो नहीं है, हम लोग प्लस माइनस 1 लेंगे, तो आपका फिर क्या होगा, y विल बी 0 और बोलिए आपके प्लस माइनस 1, फिर आपका प्लस माइनस 2, फिर प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 7 नहीं होगा, नहीं बराबर। उसके बाद आपका प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 तो क्या होगा बोलिए आपके 0, फिर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 फिर प्लस माइनस 5। और तो नहीं हो रहा है ना। फिर आपका प्लस माइनस क्या 3, प्लस माइनस 3 के लिए 0, फिर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और कुछ हो रहा है क्या, नहीं और जाएगा नहीं, क्योंकि आपका प्लस माइनस 4 होने से तो फिर वो 16 हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो तो आपका 42 क्रॉस कर जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेट कर दीजिए कितना आ गया। यहाँ पे आपके कितने आ गए बोलना बताएं, 14 प्लस 1 आपका यहाँ पे कितने आ गए आपके 15। अच्छा यहाँ पे कितने आ गए बोलना आपका, यहाँ पे आपके यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे 6 और आपका 8, तो आपका 13 इंटू 2 आपके कितने आ गए 26। ये इसके लिए आपके कितने आ गए 20 और इसके लिए आपके 14 ऐड कर दीजिए। कितने 70। नेक्स्ट आपको देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट लिखना आपको, let s is equal to z is belonging to complex numbers such that 4z square plus z conjugate is equal to 0 plus z conjugate is equal to 0। तो आपको बोला है then summation of z belonging to the set s आपके mod z square ये आपसे पूछा गया है, आपके mod z square आपसे पूछा गया है, गॉट इट राइट, ठीक है। तो आई थिंक एकदम से आपका क्या है बोलना, सिंपल क्वेश्चन है। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका क्या हो जाएगा, टेल मी गाइस। आपका सबसे पहले तो हम इसको क्या कर लेंगे, आई टेक z इज इक्वल टू क्या x प्लस आई वाई, है ना। सिंपल आपका किसका सवाल है बोलना, ये आपका नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जिसमें हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लेते थे। z स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ आपका आयोटा टाइम्स क्या बोलो 2xy प्लस ऑफ आपका x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 0, है ना। 0 मतलब 0 प्लस 0i। तो आप मेरे को बताएं आपके लेफ्ट हैंड साइड से आपका रियल पार्ट एक्यूमुलेट कीजिए। रियल पार्ट एक्यूमुलेट करने से क्या आ जा रहा है बोलो गाइस, आपके 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और प्लस x इज इक्वल टू 0। एंड इमेजिनरी पार्ट आपका क्या आ जा रहा है बोलना, व्हाट यू आर हैविंग, आपके 8xy आ रहा है यहां से और आपका माइनस y ना इज इक्वल टू 0, है ना। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं, आपका y कॉमन लीजिए, काटना मत कुछ, 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, इधर आपका क्या होगा y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू कितना आ गया 1 बाय आपका 8, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग सॉल्व कर दीजिए एक बार। आप लोग y इक्वल टू 0 पुट कीजिए, y 0 पुट करने से क्या आएगा बोलो, टेल मी। आपके 4x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू क्या 0। तो इसका मतलब आपका x कॉमन लीजिएगा, आपका क्या आ गया बोलना 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपकी x की पॉसिबिलिटीज आपका क्या क्या आ गया, 0 और
-1/4 और एक बार आप लोग क्या पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू आपका 1/8। 1/8 करने से आपका कितना आ जा रहा है बोलना, टेल मी गाइस। y स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी एज 3/64। हाँ 64 तो आपका कितना आ गया, y इज प्लस माइनस ऑफ √3 बाय आपका कितना आ गया 8, है ना। तो हमारे पास देखना फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके क्या क्या आ गए, ये बड़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक तो आपका हाँ 0,0 एक बोलो, -1/4,0 और फिर 1/8, आपका प्लस माइनस ऑफ आपके √3/8। इन दोनों का तो आपका सेम ही आएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है यहाँ पे, है ना, एक साथ मत लीजिए। तो इसके लिए तो मॉड्यूलस आपका कितना आ जाएगा 0, इसके लिए 1/16 और इसके लिए आपका आपके कितना आ रहा है 1 आपका आई थिंक 4/64। 4/64 मतलब 1/16, दोनों के लिए 1/16 आएगा, है ना। तो आपका फिर कितना आ गया बोलना, आपके 3/16। यहाँ पे देयर आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना, गॉट इट राइट। तो दोनों का ही आपको मॉड्यूलस लेना होगा, क्लियर है। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि लिमिट x is tending towards 0, limit x is tending towards 0, limit x is tending towards 0, e power of a minus 1x plus of 2 cos bx plus of 2 cos bx plus of c minus 2 e power of minus x divided by आपके x cos x minus log of 1 plus x, है ना, is given as equal to 2, is given as equal to 2। तो आपसे पूछा गया है फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू आपके कितने हैं, आपसे पूछा गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है। तो आपका ऐसे सवाल हम लोग डेफिनेटली किससे करेंगे बोलना, हाँ बहुत बढ़िया, हम एक्सपेंशन से ही करेंगे। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका क्या आ जाएगा, टेल मी गाइस। आपका e पावर ऑफ x का एक्सपेंशन बताएं, आपका क्या हो गया था 1 प्लस, हाँ x के जगह पे तो यहाँ पे क्या है a माइनस 1x बाय 1 फिर प्लस a माइनस 1 स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, है ना। आई थिंक और चाहिए क्या, हाँ और चाहिए होगा तो देख लेंगे, ठीक है ना। अच्छा प्लस ऑफ आपका 2 टाइम्स cos bx, तो आपका cos के लिए आपका 1 माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा bx का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। और चाहिए क्या, ठीक है, तो हम देख लेंगे बाद में, अगर चाहिए होगा तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस ऑफ आपका कितना है बोलना c माइनस 2 और e पावर माइनस एक्स, e पावर माइनस एक्स तो आपका क्या हो जाएगा, टेल मी गाइस, आपके 1 माइनस x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। और चाहिए क्या, देख लेंगे बाद में, है ना, अगर चाहिए होगा तो ले लेंगे, गॉट इट राइट। और उसके बाद फिर आपका नीचे तो क्या है, टेल मी गाइस, आपके x और cos x के लिए 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस, अगर चाहिए होगा तो देख लेंगे, और माइनस log ऑफ 1 प्लस x माइनस log ऑफ 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3, है ना। और चाहिए होगा तो हम फिर देख लेंगे, गॉट इट राइट, है ना बात समझ, ठीक है, गॉट इट राइट। तो आप अभी डिनोमिनेटर पे थोड़ा हम लोग फोकस करते हैं। तो डिनोमिनेटर पे अगर मैंने फोकस किया तो आप लोग मेरे को बताएं, डिनोमिनेटर में आपका यहाँ पे तो क्या आएगा, x आएगा, है ना, और आपका कितना आ रहा है बोलना, टेल मी गाइस, x आ रहा है, और माइनस ऑफ आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, x क्यूब बाय आपका कितना आ रहा है 2 फैक्टोरियल आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है ना। और यहाँ पे आई थिंक आपका बस माइनस x आ रहा है, और प्लस ऑफ आपका x स्क्वायर बाय तो 2 आ गया, है ना, गॉट इट राइट, है ना बात समझ में। तो आई थिंक आपका x स्क्वायर ही फिर दे रहा है, गॉट इट राइट, क्योंकि आपका x और माइनस x तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, x और माइनस x स्क्वायर आपका क्या हो गया, सॉरी x और माइनस x आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो ऊपर में आप लोग मेरे को बताएं, आपका कोई कांस्टेंट टर्म आपका रह सकता है क्या, नहीं, ऊपर में आपका फिर मिनिमम डिग्री क्या होगा, आपका 2, है ना, 2 से कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 से कम होगा तो फिर आपका लिमिट नहीं आएगा, है ना। तो आप मेरे को बताएं आपका फिर क्या आएगा, टेल मी गाइस, कांस्टेंट, ऊपर का कांस्टेंट बताओ, एक एक करके बताओ। आपका 1 प्लस
2 प्लस c माइनस 2, ये आपका क्या होना चाहिए 0। गॉट इट राइट, है ना बात समझ, है ना। उसके बाद पावर 1, तो पावर 1 का बताएं कोएफिशिएंट ऑफ x भी आपका क्या होगा 0, तो आपका क्या है a माइनस 1 उस पे तो नहीं रहेगा, और आपका माइनस ऑफ आई थिंक माइनस ब्रैकेट में आपका c माइनस 2 ना इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से एक इक्वेशन आएगा, और एक इक्वेशन तो क्या आएगा उसका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और नीचे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होगा 2। तो ऊपर में आपके x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बताओ गाइस, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है टेल मी गाइस, a माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2, है ना। नेक्स्ट इसमें बताएं आपका माइनस b स्क्वायर, और आपका वहां पे प्लस c माइनस 2 बाय 2, है ना। और नीचे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, हाँ ना, नहीं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 बाई 2, सो इज इक्वल टू आपका क्या होगा इज इक्वल टू 2। क्लियर है, तो आप फिर वैल्यूज निकाल दीजिए, वैल्यूज निकाल के मेरे को बताएं आपका कितना आ गया। c कितना आ गया, c कितना आ गया -1, a -2, और उस पे डाल दो, और b स्क्वायर का वैल्यू बताओ आपका 2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर पूछा था ना, तो आंसर कितना है सजाए है सवाल को, है ना, मतलब ठीक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा आपका इधर उधर और फिर गया सवाल, है, यू हैव टू वेरी पेशेंट फॉर सॉल्व, अंडरस्टूड। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है y इक्वल टू वाई एक्स सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन 16 रूट अंडर ऑफ x प्लस 9 रूट x इंटू 4 प्लस रूट अंडर ऑफ 9 प्लस रूट एक्स 9 प्लस रूट एक्स cos y dy is equal to 1 plus of 2 sin y dx। आपको दिया गया है x is greater than 0, और आपको बोला गया है y at 256 is equal to pi by 2, तो आपसे फिर पूछा है y at 49 is equal to alpha, तो आपको बोला है देन 2 sin alpha, तो आपको बोल रहे हैं कि देन 2 sin alpha आपका कितना होगा, देन आपको क्या बोला है 2 sin alpha आपका कितना होगा। गॉट इट राइट, तो आई थिंक ये आपका क्या है बोलना, व्हाट इज दिस इज आपका सिंपल वेरिएबल सेपरेबल, तो वेरिएबल को आप लोग सेपरेट कर दीजिए, वेरिएबल को सेपरेट करने से आपका कितना आ जा रहा है बोलिएगा, आपका cos y dy और डिवाइडेड बाय आपका कितना आ गया आपके 1 प्लस ऑफ आपका 2 sin y, है ना। गॉट इट राइट, इज इक्वल टू आपका कितना आ गया टेल मी गाइस 1 बाय आपके 16 आ गए, और इंटीग्रल यहाँ पे बताएं आप लोग कितना आ गया dx, और नीचे तो आपका रूट अंडर ऑफ x प्लस 9 रूट x, और आपका कितना आ जाएगा बोलना टेल मी गाइस 4 प्लस रूट अंडर ऑफ आपका 9 प्लस ऑफ आपका कितना है रूट x। ए गॉट इट राइट, ऐसा कुछ आ रहा है ना, हाँ देख लीजिए, ठीक है ना। अब आप किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, इसमें तो साइन y, और इसमें आपका 4 प्लस रूट अंडर ऑफ 9 प्लस रूट एक्स, आई थिंक इसको सब्स्टिट्यूट करने से ही होगा, मेरे को देख के तो ऐसा, क्योंकि एक रूट एक्स आएगा ना चेन रूल से, तो इसको इक्वल टू t ले लीजिए, तो इसके लिए तो आपका फिर कितना आ जाएगा, इसके लिए तो 0, और आपका 1/2 रूट अंडर ऑफ बोलो 9 प्लस ऑफ आपका कितना आ गया रूट एक्स इंटू आपका फिर 1 बाय आपका क्या बोलना 2 रूट एक्स, है ना, dx इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा dt, है ना। तो आप लोग देखिएगा ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आपका किस में निकल गया, ये क्वांटिटी आपका किस में निकल गया बोलना, इसको और इसको आपका 4 dt में निकल गया, है ना। आप हाँ नहीं रूट एक्स तो अंदर जाएगा ना, तभी तो आपका, अरे वहीं से तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, गॉट इट राइट। तो आपका ये किस में निकल गया बोलना 4 dt में निकल गया,
गॉट इट राइट? कर दीजिए आप लोग, सॉल्व कर दीजिए, बताएं आपका कितना आ जा रहा है, कर दीजिए आप लोग। तो आपका फिर लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका कितना आ जाएगा बोलिएगा, आपका हाफ लॉन मॉड ऑफ आपका क्या 2 साइन वाई प्लस अब आपका 1, और वहां पे तो 4 आ जा रहा है ना, तो आई थिंक एक 1/4 आ गया, और कितना आ गया लॉन मॉड ऑफ आपका 4 प्लस रूट अंडर ऑफ 9 प्लस ऑफ आपके रूट एक्स, है ना, प्लस ऑफ आपका लॉन सी या कुछ, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये तो इसको क्या दे रहा है बोलना 2, है ना, गॉट इट राइट? तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं हम लोग फिर क्या लिख पाएंगे, ए व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट यहां से क्या, टेल मी गाइस, वी कैन राइट आपका 4 प्लस ऑफ आपका रूट अंडर ऑफ 9 प्लस ऑफ आपका रूट एक्स इज इक्वल टू, ये तो 2 जाएगा, तो आई थिंक आपका c टाइम्स क्या आ गया बोलना बताएं, आपका 2 साइन वाई प्लस ऑफ आपका 1 का क्या स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, ऐसा कुछ आ रहा है। तो आपको क्या दिया था मेरे को 256 पे π/2, तो 256 डालने से आपका फिर क्या आ जा रहा है, x इज इक्वल टू 256 डालो तो आपका कितना आ जा रहा है, ये तो आपका 4 प्लस रूट अंडर ऑफ 9 प्लस 16, तो आपका 5 इज इक्वल टू c, और आपका 2 साइन a कितना दिया था इज इक्वल टू π/2, तो आपका π/2 मतलब ये तो 1 प्लस इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ जा रहा है c1 आ जा रहा है ना, तो आपका c का वैल्यू देखिएगा 1 आ गया, तो c का वैल्यू 1 आ जाने से आपका फिर कितना आ गया बोलना 4 प्लस ऑफ आपका रूट अंडर ऑफ 9 प्लस ऑफ आपका रूट एक्स इज कमिंग आउट टू बी एस आपका 2 साइन वाई प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर, और क्या दिया गया था y एट 49, x 49 डालिए, x 49 डालने से आपका कितना आ जा रहा है, x 49 डालिए तो आपका ये तो 4 प्लस ये तो रूट अंडर ऑफ आपका कितना आ गया आपका 4, है ना, इज इक्वल टू आपका 2 कितना दिया था साइन अल्फा ना प्लस 1 का क्या स्क्वायर, तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका फिर कितना आ गया, व्हाट इज इट कमिंग, आपका 2 साइन अल्फा प्लस 1 इज कमिंग आउट टू बी एस आपका 2√2 कुछ ऐसा आ रहा है ना, हाँ गॉट इट राइट? तो आपका फिर साइन अल्फा कितना आ जा रहा है, साइन अल्फा इज कमिंग आउट टू बी एस, साइन अल्फा पूछा था या क्या पूछा था, 2 साइन अल्फा, तो 2 साइन अल्फा आपका कितना आ गया, it is coming out to be as 2√2 minus 1. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना आप लोग स्टेटमेंट 1 देखिएगा, आपको दिया है a इज 5 minus 1, b इज -2 3, b is -2 3 are two vertices of a triangle whose orthocenter is 0, 0, whose orthocenter is 0, 0. Then the third vertex is -4, -7. Then the third vertex is -4, -7. And statement 2 आपको दिया है, if positive numbers 2a, b, c are three consecutive terms of an AP, then the lines ax plus by plus c is equal to 0 are concurrent at the point 2, -2. Are concurrent at the point 2, -2. Are concurrent at the point 2, -2. Are concurrent at the point आपका 2, -2. क्लियर है? तो आई थिंक आपका स्टेटमेंट 2 तो आपका एक झटके में हो जाएगा, है ना। तो स्टेटमेंट 2 मतलब आपका क्या है बोलना, आपका कॉन्करेंसी मतलब याद है ना। कॉन्करेंसी मतलब आपका 3 स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, है ना। तो आपका ये अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी हुआ तो 2a प्लस c इज इक्वल टू क्या होगा आपके 2b। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, आपका 2a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू क्या 0।
ये पॉइंट तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आपका ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर है? इसका मतलब आपकी ये स्टेटमेंट आपके क्या है बोलना, डेफिनेटली ट्रू है। दे आर कॉन्करेंट एट विच पॉइंट बोलना, 2, -2। करेक्ट है? दे आर गोइंग टू बी आपका कॉन्करेंट एट आपका 2, -2। आया ना बात समझ में? अच्छा, इस वाले पे आप लोग देखिएगा, आपको क्या दिया गया था बोलना, ऑर्थो सेंटर आपको कुछ दिया गया था आई थिंक, है ना? आई थिंक एंड दे हैव आस्क्ड यू फॉर द थर्ड वर्टेक्स। तो आपका यहाँ पे ए दिया गया है, ए कितना है बोलना 5, -1, और बी आपको दिया है -2, 3, है ना? एंड ऑर्थो सेंटर मतलब आप सबको याद है ना, व्हाट वाज ऑर्थो सेंटर? ऑर्थो सेंटर वाज द पॉइंट ऑफ द कॉन्करेंसी ऑफ द 3 ऑल्टीट्यूड्स। तो आपका ये क्या है बोलना, ऑल्टीट्यूड कहां पे गया था ऑर्थो सेंटर? 0, आपका 0। गॉट इट? है ना बात समझ में? तो आप इसको क्या पकड़ लीजिए, यू टेक इट टू बी एज आपका x, क्या, यू टेक इट टू बी एज x, क्या बोलना भाई, है ना? तो आपका आई थिंक दोनों से आपका हो जाएगा आई थिंक, है ना? और एक हम लोग ये वाला ले लेते हैं, ठीक है? यू टेक दिस वन, है ना? तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं, इसका स्लोप आपका क्या आ गया, y बाय x, है ना? और इसका स्लोप आपका कितना आ गया बोलना गाइस, आपके 4 बाय आपका कितना आ गया, -7। तो आपका कितना, -4/7 इज इक्वल टू आपका कितना है, -1। एक इक्वेशन यहां से आ गया, है ना? गॉट इट राइट? और दूसरा इक्वेशन आपका कहां से आएगा, ये ऑल्टीट्यूड ले लीजिए, इसका स्लोप तो आपका कितना है, y - 3/x + 2, और इसका आपका क्या है बोलना, टेल मी गाइस, आई थिंक आपका -1/5 आ रहा है ना? हाँ, -1/5, सो दैट इज इक्वल टू आपका कितना है, -1। ठीक है ना? गॉट इट? तो आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके मेरे को बताएं x और y की क्या वैल्यूज आ जा रहा है। हाँ हो गया, तो वो -7, तो आई थिंक इट्स करेक्ट, है ना? तो आपका ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट। गॉट इट राइट? है ना बात समझ? ओके, नेक्स्ट देखिएगा, आपको दिया गया है एक ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर इज गिवन एज आपका 2, -1, 1, है ना? एंड बी वेक्टर इज गिवन एज आपके 0, लैम्डा 2, है ना? लैम्डा बिलोंग्स टू z, be two vectors such that c is equal to a cross b, and d be a vector of magnitude 2, in the yz plane, आपको दिया है mod c is equal to 53, देन आपका c डॉट डी का स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, क्लियर है? तो आप लोग तो सबसे पहले बताएं, आपका सी जो वेक्टर है, आपका सी वेक्टर क्या आ जा रहा है, दोनों को क्रॉस करके बताओ कितना आ रहा है, डू इट फास्ट, दोनों को क्रॉस करो। तो आपका -2 माइनस लैम्डा, उसके बाद बोलो -2 माइनस लैम्डा, बोलो -4, और आपका कितना 2 लैम्डा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद तो आपको क्या दिया है, मॉड सी दिया था ना, तो वहां से मॉड सी इज इक्वल टू आपका 53 डालिएगा, वहां से आपका क्या इक्वेशन आ जा रहा है बोलना, टेल मी गाइस, आपका क्या आ जा रहा है, एक इक्वेशन आएगा ना, व्हाट इज द इक्वेशन बताएं आपका, अच्छा ये 53 नहीं था, ये सॉरी √53, वरना तो बहुत बड़ा स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये √53 था, वही मैं भी सोचूं। हाँ बोलिए, आपका क्या आ जा रहा है, 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा,
-33 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 0, है ना। तो इसको आप फैक्टर कर दीजिएगा, इसको फैक्टर कर दीजिएगा, कितना आ जा रहा है 15 लैम्डा -11 लैम्डा, हाँ -33। तो आपका क्या क्या फैक्टर्स आ गए बोलना, आपके 5 लैम्डा -11 और आपके लैम्डा +3। तो लैम्डा तो आपका क्या है, इंटीजर दिया था ना कुछ, तो आपका लैम्डा का वैल्यू आपका कितना आ गया बोलना -3। लैम्डा देखिएगा आपका कितना आ गया बोलना -3, है ना। लैम्डा आपका क्या आ गया -3, इसका मतलब आपका सी वेक्टर आ गया। सी वेक्टर आपका क्या आ जा रहा है बताओ गाइस, सी वेक्टर इज कमिंग आउट टू बी एज 1 -4 और -6। और डी वेक्टर जो है, डी वेक्टर को हम लोग क्या ले सकते हैं बोलना, आई थिंक 0 YZ प्लेन में दिया था ना, तो आपका 0 YZ ऐसे कुछ ले लीजिए, गॉट इट। और आपको मॉड डी आपको दिया था 2, वहां से एक इक्वेशन क्या आ जाएगा बोलना, y² + z² इज इक्वल टू आपका 4 आ गया, है ना। अब आप लोग मेरे को बताएं, आपके सी डॉट डी पूछा था, तो आपका सी डॉट डी, ए व्हाट इज सी डॉट डी कमिंग, सी डॉट डी करने से आपका कितना आ जा रहा है, -4y और -6z, ऐसा कुछ था ना, देखिएगा। ठीक है ना। तो आपसे क्या दिया था, सी डॉट डी का स्क्वायर, तो आपका सी डॉट डी का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा बोलना, टेल मी गाइस, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 4y प्लस ऑफ आपके 6z का क्या आ जाएगा आपके होल स्क्वायर। यूज इट, इसको मैक्सिमाइज करने दिया था ना। No, not there in the options. नहीं, कुछ y और z इंटीजर के बारे में नहीं बोला है, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा गया है। करो, इसको थोड़ा मैक्सिमाइज करना है, करो ना, करने से कितना आ रहा है बोलो, इसको एक्सपैंड किए थे नहीं, इसको आप एक्सपैंड करके भी कर सकते हैं। आपका कितना आ जाएगा 16 प्लस, तो आपका 16 टाइम्स तो आपका क्या आएगा y² + z² प्लस अब और कितना z² बचा रहेगा 20 z² प्लस 48 yz, ऐसा कुछ है ना, गॉट इट राइट। नहीं, रूट में तो नहीं आएगा भाई। अच्छा y², ये तो आपका क्या है बोलना, इसका वैल्यू तो आपका कितना है
ये तो आपका 464 हो गया आई थिंक, है ना, गॉट इट राइट। तो ये तो कांस्टेंट है, आपको मैक्सिमाइज इसको करना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट टू कौन सा कंडीशन बोलना है, ये वाला कंडीशन, क्लियर राइट, सब्जेक्ट टू आपका ये वाला कंडीशन, ठीक है ना। तो आप एक फंक्शन ले लो, आप चाहे तो एक फंक्शन ले लो, तो फंक्शन लेने से आपका क्या आ जाएगा बोलना, टेल मी गाइस व्हाट आर वी हैविंग, बोलो एफ ऑफ, बोलना एफ ऑफ जेड ले लेना। तो एफ ऑफ जेड आपका क्या आ जाएगा, बोलो गाइस व्हाट इज इट कमिंग, इट इज 20 जेड स्क्वायर प्लस 48, और y को हम लोग क्या लिख पाएंगे, रूट अंडर ऑफ 4 माइनस ऑफ आपका जेड स्क्वायर इंटू एक तो आपका क्या है बोलना z है, ठीक है ना। इसको आप f डैश कर दो, f डैश करके इक्वल टू 0 कीजिए, ये कितना आ जा रहा है, ये कहां पे हो रहा है, डैश करके 0 किए थे, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, z 6 बाय रूट 13 1 3, अब आप डाल दो, तो आपका फिर कितना आ जाएगा, आपके 64 प्लस 20 जेड स्क्वायर कितना आ गया, हाँ 36 बाई 13 प्लस 48, ये y कितना आ गया, y कितना आ गया, 2 बाय 4 बाय रूट 13, 4 बाय रूट 13, 4 बाय रूट 13, और आपका z तो कितना है 6 बाय रूट 13, तो आपका ये कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी 64, ए व्हाट इज इट कमिंग, ये तो कट नहीं रहा है आपका, ये करने से कितना आ जा रहा है, आई थिंक 13 एलसीएम आ गया ना, यहाँ पे कितना आ जा रहा है 20 प्लस 36, कितना आ गया 720, और वो आपका 48 इंटू 24, 24 का स्क्वायर इज आपका कितना 576 इंटू 2, तो आपका कितना आ गया 1152, तो आपका कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी 64 प्लस एक को ऐड करने से कितना आ जा रहा है 1872 डिवाइडेड बाय 13, ये 13 इसको काट रहा है क्या, 13 1, और फिर कितना आ रहा है 57, 13 4 4 जार कितना आ रहा है 52 और 144, तो 144 प्लस 64 कितना आ जा रहा है 208। नेक्स्ट आपको बोला है कि if capital X is equal to XYZ is a solution of the system of equation, is a solution of the system of equation AX is equal to B, जहाँ पे आपके A जो है A is given as आपके 422, फिर आपके -505, और आपके 1 -2 3, और 1 -2 3, एंड B आपको दिया गया है 402, B आपको दिया गया है 402, तो आपको बोला है देन मॉड ऑफ आपका x प्लस वाई प्लस जेड, तो आपको बोला है देन मॉड ऑफ आपके x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना। आई थिंक एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपका मैट्रिक्स में तक सीबीएसई क्वेश्चन है ना। तो आप लोग कैसे करोगे बोलना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो आपको पता है ना, ये तो यूनिक सॉल्यूशन है, आप चाहें तो रिमर से भी कर सकते हैं, गॉट इट राइट। आपका डी कितना आ जा रहा है बोलना, व्हाट इज डी कमिंग,
डी से करना चाहते हैं या एडजॉइंट से करना चाहते हैं? आई थिंक हाँ डी से, हाँ चलिए एडजॉइंट से कर देते हैं इसको, है ना। आप मेरे को बताएं आपका 1 बाई डिटर्मिनेंट ए कितना आ जा रहा है, डू इट फास्ट। डिटर्मिनेंट ए कितना आ जा रहा है, जल्दी कीजिएगा, कितना आ जा रहा है? ये व्हाट इज डिटर्मिनेंट ए कमिंग? डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 100। मेरे को नहीं पता, हम आप 100 आ रहा है क्या? तो बोलिए ना, आप घबरा क्या रहे हैं? एडजॉइंट निकाल दीजिए झट से। एडजॉइंट, एडजॉइंट याद है ना कैसे निकालते हैं? ऐसे, फिर इसको रेप्लिकेट, फिर इसको रेप्लिकेट। बोलिए ए व्हाट इज एडजॉइंट है? एडजॉइंट है आपका कितना है, जल्दी बताएं। हाँ 10, मतलब याद है ना, ऐसे ऐसे करेंगे, हाँ फिर 20, हाँ फिर 10, फिर -10, हाँ 10, 10, फिर 10, हाँ -30, अरे सब 10 के मल्टीपल आ जा रहे हैं क्या? 10 आपका एक निकाल सकते हैं अपन, है ना। तो आपका तो फिर क्या आ जाएगा, आपके XYZ जो है, व्हाट इज XYZ कितना आ जा रहा है? एक तो आप 10 निकाल दीजिए, तो आई थिंक आपका 100 तो आपका 10 बन गया, और यहाँ पे आपके 1 - 1 1, 2 1 -3, 1 1 1 इंटू आपका B तो क्या था बोलना, टेल मी गाइस, 402, है ना। आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका क्या आ जा रहा है इसको कैलकुलेट करने से। ये कितना आना है वैल्यूज? স্যাটিসফাই করছে? 6/10, 2/10, हाँ कितना आ रहा है? 6/10, 2/10 और 6/8, छोड़ दीजिए, ठीक है ना। मैंने एक्चुअली आपको सवाल ही गलत दे दिया था, ठीक है। ए आ गया ना बात, समझ रहे कैसे करना था इसमें ना। एक्चुअली व्हाट आई गिव रॉन्ग वाज, हाँ इसमें आपका ये एडजॉइंट एरिया था, नहीं ये एडजॉइंट एरिया था, तो आपका हाँ ये बेसिकली मॉड ए स्क्वायर आपका क्या है, मॉड ए नहीं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर आपका कितना है, 100 है ना। तो आपका डिटर्मिनेंट ए आपका कितना होगा बोलना, 10। मैं एक्चुअली ये ना जहाँ पे प्रिंटेड है वहाँ पे एडजॉइंट लिखा है, और फिर दो फिंगर का स्पेस के बाद ए लिखा है, तो मैं वो एडजॉइंट नहीं देखा। तो आपका यहाँ पे क्या जा रहा है बोलना, तो आपका ये तो 10 आ गया, ये समझ में आया ना। तो आप लोग इसके हिसाब से कर दो, फिर आपका कितना आ जाएगा फिर 1/10
और आपका 422 -505 और आपका 1 -2 3 और आपके 402। तो करने से आपका क्या क्या आ जा रहा है बताएं? 2 -1, आंसर 2 था, इसीलिए मैच नहीं हो रहा था, ठीक है ना? राइट राइट, ये एडजॉइंट दे दिया था, बट एनीवेज इट्स ओके। नेक्स्ट आपको दिया है, let the line capital L, let the line capital L x plus 1 by 2 is equal to y plus 1 by 3 is equal to z plus 3 by 6 is equal to z plus 3 by 6, and let capital S, and let capital S be the set of all points, be the set of all points a comma b comma c, be the set of all points a comma b comma c on L, on L, on L, whose distance from the line, whose distance from the line x plus 1 by 2 is equal to y plus 1 by 3 is equal to z minus 9 by 0 is equal to z minus 9 by 0, along the line capital L, along the line capital L is 7, is 7। तो आपको बोला है then summation of a comma b comma c belonging to S, that a plus b plus c, आपके a plus b plus c। जल्दी कर दो।
ए हो गया, मेरे को ये करने का मन नहीं कर रहा है, आप लोग खुद से करो। नो, आप पकड़ नहीं पाए हैं, सवाल को नहीं पकड़ पा रहे हैं। मैं बताऊं आपको, एक एक इंपॉर्टेंट वर्ड था, वो था लॉन्ग एल, वो नहीं देखे थे क्या आपका? यहां पे देखिएगा, ये हमको एक लाइन है सपोज एल, ठीक है, दिस इज योर लाइन, सपोज आपका है क्या एल, और आपके पास एक और लाइन आपको क्या दिया था बोलना, टेल मी गाइस, इसको कुछ एक लाइन ले लीजिए, है ना, तो आपका इसको आप ले लीजिएगा, सपोज आपका कुछ एल डैश या कुछ, गॉट इट राइट। अब आपको देखिए पॉइंट ऑन एल दिया है एंड अलोंग एल, इससे डिस्टेंस आपका क्या है बोलना 7, मतलब आपका ये क्या होगा बोलना 7 और ये क्या होगा बोलना आपका क्या 7, तो ऐसे तो 2 पॉइंट होंगे, तो आपका ये क्या है बोलना, दिस इज P एंड दिस इज आपका क्या Q, अंडरस्टूड राइट, समझ में आया ना? आपको अलोंग एल दिया है, अलोंग एल मतलब आप लाइन के ऊपर ही लेना होगा, है ना, वो आपको कितना दिया था, आपका 7 दिया था, ठीक है ना, तो ये 7 ही दिया था ना, मैंने क्या दिया था, मैंने लिखा नहीं है क्या, 7 दिया था ना, तो आप लोग मेरे को बताएं, ये लाइन एल के ऊपर कोई भी पॉइंट जो है, ये कोई भी पॉइंट को तो हम लोग कैसे ले सकते हैं गाइस, आपका 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस 1 और 6 लैम्डा माइनस क्या 3, और हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली निकाल रहे हैं, है ना, और आप लोग मेरे को बताएं, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट, एल डैश के ऊपर कोई भी पॉइंट को हम लोग कैसे लेंगे, 2 म्यू माइनस 1, 3 म्यू माइनस 1 और क्या 9, तो यहां से तो आपका ऑब्वियस सी बात है, आपका लैम्डा और म्यू तो क्या आएगा, सेम आएगा, है ना, बाकी कोऑर्डिनेट्स को, और आपका दैट विल बी इक्वल टू आपका 6 लैम्डा माइनस 3 विल बी 9, तो इसका मतलब लैम्डा आपका कितना आ गया, 2 आ गया, गॉट इट राइट, लैम्डा आपका कितना आ गया बोलना, 2 आ गया, है ना, तो यहां से तो हमारे पास क्या आ गया बोलना, आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, कितना आ गया 3, 5 और 9, है ना, गॉट इट राइट। अब आपका तो ये आपका पॉइंट है ना, यू टेक दिस इज द पॉइंट, तो इसका इससे डिस्टेंस आपका फिर कितना है, इसका इससे डिस्टेंस आपका कितना है बोलना, अभी आपका 7 है, तो आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने से आपका कितना आ गया बोलना गाइस, आपका 2 लैम्डा माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 3 लैम्डा माइनस 6 का स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 6 लैम्डा माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, इज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना 49, है ना, यहां से आपका लैम्डा का क्वाड्रेटिक आएगा, टेल मी व्हाट इज द क्वाड्रेटिक दैट यू आर गेटिंग, डू इट फास्ट, टेल मी व्हाट इज द क्वाड्रेटिक दैट यू आर गेटिंग, हाँ कितना आ जा रहा है लैम्डा स्क्वायर, अरे आपको आप लोग मतलब सब में से एक्चुअली आपका देखिए, आपको समझ में आ रहा है ना, आप चाहे तो क्वाड्रेटिक को आप ऐसे भी बना सकते हैं एक्सपैंड, इससे अच्छा है आपका देखना, सब में से आप लोग लैम्डा माइनस 2 रह जाएगा ना, तो आपका क्या आएगा लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर, और उसके साथ इसमें क्या रहेगा आपका 4, उसमें क्या रहेगा आपका 9,
और उसमें क्या रहेगा 36 इज इक्वल टू आपका कितना है बोलना 49। तो आपका ये और ये तो कट गया, है ना। तो इसका मतलब आपका लैम्डा माइनस 2 आपका क्या आ जाएगा बोलना प्लस माइनस 1। तो लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज आपका कितना आ गया 1 और 3, है ना। लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज आपका क्या आ गया 1 और 3। सो व्हाट आर द पॉसिबल पॉइंट्स बोलना, 1.1 डालिए, बोलो 1 डालने से आपका कितना आ जा रहा है जल्दी बताएं, 1 2 और 3, और लैम्डा 3 डालिए। हाँ आराम से डालना भाई, 5 8 और 15। अब आपको क्या दिया है सम ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो ऐड कर दीजिए यहाँ पे कितना 5 6 11 कितना आ जा रहा है 30। ऐड करो भाई 30 ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको बोला है लेट कैपिटल P 10, 2 रूट 15, let capital P 10, 2 root 15 be a point on the hyperbola, x square by a square minus y square by b square is equal to 1, whose foci are s and s dash, आपको बोला है if the length of latest rectum is given as equal to 8, if the length of latest rectum is given as equal to 8, तो आपको बोला है then area of triangle PSS dash का स्क्वायर आपका कितना है, ठीक है ना। तो आप तो सबसे पहले मेरे को बताएं हमारा एक तो आपको ये इसके ऊपर बैठेगा तो आपका एक इक्वेशन वहां से कितना आ जा रहा है बोलना 100 बाय बोलो a स्क्वायर माइनस अब आपका 60 बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या है 1, है ना। और आपको कितना दिया है 2b स्क्वायर बाय a इज गिवन एज इक्वल टू आपका कितना 8, तो आपका b स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या है 4। तो आप इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मेरे को बताएं आपका क्या आ जा रहा है। a का वैल्यू आपका कितना आ जा रहा है 5 और माइनस 20, a का भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नो। इसका मतलब a तो कितना है 5, है ना। तो आपका b स्क्वायर फिर कितना आ गया आपके 20। तो आपका हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया, हाइपरबोला का इक्वेशन क्या आ जा रहा है एक्स स्क्वायर बाय 25 माइनस वाई स्क्वायर बाय आपका 20, सो दैट इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 1, है ना। ये आपका हाइपरबोला का क्या आ गया इक्वेशन आ गया, क्लियर है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा हमारा ये बताएं एस एस डैश तो क्या होता है, एस एस डैश आपका क्या होता है बोलना, एस एस डैश इज 2AE, है ना। तो आपका फिर कितना आएगा 2 इंटू आपका 5 और एसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगा रूट अंडर ऑफ 1 प्लस, तो आपका कितना आ जा रहा है 1 प्लस 20 बाई 25, तो रूट अंडर ऑफ आपका कितना आ गया 45 बाय आपका 5, है ना। गॉट इट राइट। और टी पॉइंट तो आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपका दिस इज द ट्राइंगल PSS डैश, तो आपका हाइट ऑफ द ट्राइंगल तो क्या होगा, इट विल बी आपका 2 रूट 15, समझ में आया ना। एस और एस डैश आपका एक्स एक्सिस पे है और टी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपका हाइट ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा 2 रूट उसका ऑर्डिनेट होगा ना, समझ में आया ना। तो आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना आ गया हाफ और आपका कितना 2 रूट 15 और आपका बेस तो कितना आ जा रहा है आपका 2 रूट 45, है ना। तो आपका यहां से फिर मेरे को बताया इसका स्क्वायर कुछ दिया था ना, तो आपका क्या आ जा रहा है 5, यहाँ पे आपके 45 और कितना 4, तो आपका यहाँ पे कितना आ गया, ये तो आपके 20 आ गया और 20 इंटू आपका 45, वेट मैंने कुछ इधर उधर किया है, ओ 2 रूट 15 था क्या वो, है ना। तो आपका ये तो कितना है दिस इज 60, तो आपका कितना आ जा रहा है 2700, देख लीजिए। ए आगे बढ़े, गॉट इट राइट। नेक्स्ट आपको दिया है नेक्स्ट द एरिया ऑफ द रीजन,
the area of the region x comma y such that 4x square plus y square 4x square plus y square is lesser equal to 8 and y square is lesser equal to 4x and y square is lesser equal to आपके 4x and y square is lesser equal to 4x. तो आपका ये वाला तो क्या है बोलना, इट्स एन इलिप्स. इलिप्स आपका कैसा है, वर्टिकल. हाँ, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. तो ये तो आपका ऐसा पैराबोला है. ठीक है, तो आप लोग मेरे को बताएं आपके कौन सा पार्ट फिर आ गया, टेल मी गाइस व्हिच पार्ट. हाँ, इनसाइड है ये वाला. पॉइंट क्या आ गया, इंटरसेक्शन. वन कॉमा टू और 1 कॉमा -2. हाँ, 1 कॉमा 2 एंड 1 कॉमा. ये कहाँ से इंटीग्रेट करना पसंद करोगे आप, वाई वाई में. एक्स पे करोगे तो फिर ब्रेक करना होगा. कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे. हाँ, आपका -2 से लेके कहाँ तक, 2. राइट कर्व क्या है, व्हाट इज द राइट कर्व, व्हाट इज द राइट कर्व. आपका पूरा ना, रूट अंडर ऑफ 8 माइनस बाय 4 माइनस आपका कितना है, एक्स इज वाई स्क्वायर बाय कितना, ऐसा है ना. फंक्शन तो आपका क्या है, इवन है. ठीक है ना, तो आपका 2 टाइम्स हो जाएगा. तो 2 टाइम्स आपका क्या आ गया, 0 से लेके 2. ये आपका कितना आ गया बोलना, टेल मी गाइस. 1/2 रूट अंडर ऑफ 8 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ आपके वाई स्क्वायर बाई 4 डी वाई कर दीजिए. हाँ, आपका आंसर है पाई प्लस 2/3. पाई प्लस 2/3. यहाँ पे क्या किया गया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. এটা কি করা আছে,
বাই টু হচ্ছে স্যার এরকম না হাফ না বাইরে টু এই কত আসছিল চলো আরে এটা কিভাবে ইন্টিগ্রেট করছো ভাই এমনিভাবে শিখিয়েছিলাম তোমায় বলেছিলাম না সবসময় ওয়াই স্কোয়ারের কোএফিসিয়েন্টটাকে 1 বা -1 रखते এই इंटीग्रेट ही করতে পারছে না এখন इसीलिए तो मैंने 1/2 को निकाला पाई प्लस 2/3 वहां पे आप अगर y/2 का स्क्वायर करोगे तो वो 2 का भी असर होगा ना लिखना आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन let alpha comma beta be the roots of the quadratic equation 12x square minus 20x plus 3 lambda is equal to 0 plus 3 lambda is equal to 0 lambda belonging to integers आपको बोला गया है if half is less equal to mod of beta minus alpha less equal to 3/2 तो आपको बोल रहे हैं देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा तो आपको बोल रहे हैं कि देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा ठीक है ना तो आपका यहां से तो फिर हम लोग फिर क्या लिख पाएंगे बोलना 1/4 इज ये तो आप बेफिक्र स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है तो आपका अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज लेस इक्वल टू आपका कितना 9/4 अच्छा मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा आपका कितना होता है याद है √d बाय मॉड ए है ना सो इट इज √d बाय मॉड ए तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका फिर कितना आ जा रहा है इसको करो आप लोग कितना आ जा रहा है आपके 1/4 लेस इक्वल टू आपका √d बाय मॉड ए तो आपका d इज आपका कितना आ गया टेल मी व्हाट इज d कमिंग 400 minus 144 lambda by 144 लेस इक्वल टू आपका कितना है 9/4 अब आप लोग कर दीजिए इसको सॉल्व करके मेरे को बताएं आपका लैम्डा का क्या रेंज आ रहा है पहले 144 से मल्टीप्लाई कीजिए 144 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा जल्दी बताओ ये आपका कितना आ गया 36 लेस इक्वल टू 400 माइनस आर लेस इक्वल टू 36 इंटू 9 करने से 81 इंटू 4 हाँ 324 अब आप 400 हटाओ 400 हटाने से बोलो -400 करो -364 लेस इक्वल टू 144 लैम्डा लेस इक्वल टू -76 अब आप -144 से डिवाइड करो तो आपका ये तो इधर आ जाएगा तो आपका 76/144 लेस इक्वल टू लैम्डा लेस इक्वल टू 364/144 है ना ये करने से आपका कितना आ जा रहा है बताएं आपका ये किससे कटेगा आपका आई थिंक 4 से ना तो 19 बाई आपका कितना आ गया 36 और वो आपका कितना आ गया 4 से ही काटिए आपका 91 बाई आपका कितना आ गया 36 ठीक है ना गॉट इट राइट तो आपका 91/36 मतलब 2 पॉइंट कुछ आ रहा है ना तो लैम्डा तो इंटीजर है तो आपका क्या क्या आ रहा है बोलना 1 और 2 तो आपका सम दिया गया था आई थिंक तो सम तो आपका कितना हो जाएगा बोलना आपकी 3 आ गया गॉट इट राइट नेक्स्ट क्वेश्चन let the domain of the function fx is equal to log
log base 3 log base 5 log base 5 7 minus log base 2 x square minus of 10x plus 85 plus 85 plus plus of sin inverse of आपके mod of 3x minus 7 divided by 17 minus x be the interval open alpha से लेके बीटा closed Got it, right? तो आपको क्या बोला गया है देन अल्फा प्लस बीटा देन अल्फा डोमेन देन अल्फा प्लस बीटा देन अल्फा प्लस बीटा है ना। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं आपका ये वाला तो आपको याद है ना, ये तो हम लोग नॉर्मल क्लास में हुआ था ये सब। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका क्या आ जाएगा इसका आर्ग्यूमेंट दैट इज log बेस 5 7 माइनस log बेस 2 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ आपका 10x प्लस ऑफ 85 है ना। ये आपका क्या आ जाएगा बोलना बताएं दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0 है ना। अब आप उसको उधर कर दो, उसको उधर करने से आपका साइन ऑफ द इनइक्वालिटी तो नहीं पलटेगा। व्हाई? क्योंकि बेस इज ग्रेटर देन 1 बेस इज ग्रेटर देन 1 बेस अगर 0 और हाफ के बीच में रहता है तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी पलटता है। तो आपका यहाँ पे आपका 7 माइनस आपके log 2 और आपका x स्क्वायर माइनस ऑफ आपका 10x प्लस ऑफ आपका 85 इज ग्रेटर देन आपका कितना आ गया बोलना 5 पार्ट। तो आपका यहाँ से आप लोग को बताएं आपका कितना आ गया देयरफॉर log बोलो गाइस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस ऑफ 85 बेस आपका 2 ये आपका कितना आ गया आई थिंक लेस देन 6। तो आपका यहाँ से x स्क्वायर माइनस 10x प्लस ऑफ आपका 85 ये आपका लेस देन कितना आ गया बोलना 2 पावर 6। व्हाट इज 2 पावर 6? 2 पावर 6 इज आपका 64 है ना। तो आप यहाँ से मेरे को बताएं आपका कितना आ जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 10x और इसको इधर कीजिए तो आपका प्लस 21 कुछ आ रहा है ना, हाँ इज लेस देन 0। तो आई थिंक आपका x इज बिलोंगिंग टू आपका क्या आ गया आई थिंक 3 से 7 है ना। x इज बिलोंगिंग टू आपका क्या आ गया बोलना 3 से 7 आ x इज बिलोंगिंग टू आपका कितना आ गया 3 से 7 गॉट इट राइट। और इस पार्ट के लिए तो आपका क्या हो जाएगा इसको बेटर है आप इसको क्या कर दीजिएगा बोलना टेल मी गाइस आपका मॉड ऑफ आपका क्या 3x माइनस 7 बाई x माइनस 17 माइनस x डजंट मैटर लेस इक्वल टू 1। एक तो ग्राफिकली मैंने दिखाया था याद है ना ITF के वक्त है ना, ITF के वक्त एक मैंने दिखाया था ग्राफिकली आप कीजिए एक आप दिखाया था मैंने आपका ग्राफिकली आपको दिखाया था ना मैंने है ना कि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें इसका ग्राफ ड्रॉ करें और फिर देख लीजिए। एक तो वो कर सकते हैं या तो फिर आपका बेटर क्या होता है ना आपका देखिएगा ये दोनों क्वांटिटी तो आपका क्या है दोनों क्वांटिटी आपके नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है और आपके जो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो आपका फंक्शन होता है वो तो एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 पे क्या है इंक्रीजिंग है। तो आपका इसका मतलब आप दोनों साइड को स्क्वायर कर ही सकते हैं है ना विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आप इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 49 माइनस ऑफ आपके 42 x इज लेस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ आपके 34x प्लस ऑफ आपका 17 स्क्वायर इज 289 क्लियर है। अब आप इसको इधर कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा टेल मी गाइस 8x स्क्वायर और कितना आ गया माइनस 8x आ रहा है ना माइनस 240 इस क्या आ गया लेस इक्वल टू 0 है ना। तो आप यहां से बताएं हाँ क्या जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 30 लेस इक्वल टू 0 है ना। तो आपके क्या क्या आ गया बोलना एक्स इज बिलोंगिंग टू विच इंटरवल आई थिंक -5 ना -5 से लेके कहां तक 6 आई थिंक है ना। तो हाँ ये आ रहा है ना। तो आपका फिर फाइनल डोमेन तो अपना क्या आ गया बोलना टेल मी गाइस बेवकूफ है क्या आपका 3 से लेके आपका कहां पे बोलना 6 क्लोज यूनियन क्या ले रहा है भाई क्या ले रहा था
नेक्स्ट आपको बोला है लेट S and S dash be the foci of the ellipse. Let S and S dash be the foci of the ellipse. X square by 25 plus of y square by 9 is equal to 1. S and S dash be the foci of the ellipse. X square by 25 plus y square by 9 is equal to 1. And P आपको दिया है alpha comma beta. And P alpha comma beta be a point on the ellipse. Be a point on the ellipse in the first quadrant. In the first quadrant, sp square plus s dash p का square minus sp into s dash p is equal to 37. तो आपको बोला है then alpha square plus beta square, then alpha square plus beta square, then alpha square plus beta square. एक हो गया तो कितना टाइम लग रहा है? बेवकूफ है क्या? इतना टाइम कैसे लग रहा है समझ में? आप इसको बताएं, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे? दिस इज एस पी प्लस एस डैश पी का क्या स्क्वायर माइनस 2, तो आपका माइनस 3 टाइम्स आपका क्या आ गया
SP इंटू एस डैश पी इज इक्वल टू आपका कितना 37। इसका वैल्यू कितना है, ये तो आपका 100 आ गया, तो ये इधर जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 63। तो आपका इसका मतलब आपके SP इंटू एस डैश पी आपके कितने आ गए 21। आपके फोकल डिस्टेंसेस क्या होता है a प्लस माइनस क्या बोल रहे हैं a प्लस माइनस EX1। तो आपका क्या है, व्हाट आर द फोकल डिस्टेंसेस बताएं आपका 5 प्लस माइनस ऑफ एसेंट्रिसिटी तो कितना है 4/5 और क्या अल्फा। अब आप प्रोडक्ट कीजिए, प्रोडक्ट करने से कितना आ गया 25 माइनस ऑफ आपका 16/25 अल्फा स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू आपका 21। यहां से आप लोगों को बताएं अल्फा स्क्वायर कितना आ रहा है, कितना 25/4। तो अल्फा स्क्वायर 25/4 आ गया। अल्फा कमा बीटा तो आपका इसके ऊपर लाई करेगा ना, हाँ। तो आप मेरे को बताएं फिर बीटा स्क्वायर कितना आता है, तो आप मेरे को बताइए, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका कितना आ गया 52/4। Okay guys, bye bye, tata.